सो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 4। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है। तो मेथड ओवरलोडिंग हम जावा में क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली इसके दो मेन रीजंस होते हैं। जो कोड हमारा होता है क्लीनर होता है, और उसको हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। मतलब हमें बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और क्लीनर कोड का हमारा ये एडवांटेज होता है, फॉर एग्जांपल किसी भी हम एमएनसी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अगर मान के चलो कोई अर्जेंसी आ जाती है जिससे आपका जो एम्प्लॉय है या फिर जो बंदा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो चला गया, तो जो दूसरे बंदे उसको हैंडल करेंगे उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये कोड कैसे है, कहाँ से कैसे, मतलब उसे कहाँ से शुरुआत करना है ना, कौन कौन से उसमें कॉन्सेप्ट्स लगे हैं। तो उसमें हम ओवरलोडिंग यूज़ करते हैं। तो ये यही होता है कि जैसे कोई दूसरा बंदा अगर उस प्रोजेक्ट को अगर हैंडल करने जा रहा है, तो उसे मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड होता है कि क्या क्या उसमें परफॉर्म करना है, क्या क्या ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करना है, क्या वेरियस चेंजेस करना है उसमें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या करता है? बेसिकली पहले हम एक क्लास बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्लास बना दिया कैल्क नाम का, कैलकुलेटर नाम का एक हमने क्लास बना दिया। ठीक है। इसमें हमने एक मेथड बना दिया, एक्सेस मॉडिफायर का नाम लिखा, ये डिटेल टाइप लिखा, रिटर्न टाइप उसका, और ये ऐड लिखा। हमने एक मेथड बना दिया ऐड नाम का। ठीक है। यहाँ पे हमने चलो 3 पैरामीटर्स ले लेते हैं, इंटीजर n1 कॉमा इंटीजर n2 कॉमा इंटीजर n3। 3 पैरामीटर्स हमने इसमें ले लिए। ठीक है। अब इसी को हमें, क्योंकि इंटीजर हमारा है तो हमें कुछ रिटर्न भी करना पड़ेगा। रिटर्न करते हैं n1 प्लस n2 प्लस n3। ये चलो हम रिटर्न करा दिए इसे। ठीक है। तो मेथड ओवरलोडिंग का हमारा ये कॉन्सेप्ट है जावा में कि अगर दो मेथड हमारे, अगर हम जैसे ये एक मेथड हुआ, ये पहला मेथड हुआ। ठीक है। और चलो मान लो हम दूसरा मेथड बनाते हैं, पब्लिक इंटीजर ऐड। ठीक है। दो हमने सेम, आप ऐसे समझो, यहाँ पे हमने दो पैरामीटर्स लिए n1 कॉमा n2, इंटीजर n2। ठीक है। इंटीजर n2 दो पैरामीटर्स हमने ले लिए, ये इंटीजर होगा। यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हो पब्लिक इंटीजर ऐड, पब्लिक इंटीजर ऐड। हाँ, आप लोग सोचो कि ये कैसे हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट ओवरलोडिंग का कि आप सेम नेम के ही, जैसे ऐड यहाँ पे दो मेथड सेम नेम से है। ठीक है। अगर आप सेम नेम से, अगर आपका दो मेथड है और दोनों सेम नेम का है, बस उसमें पैरामीटर्स अलग है। फॉर एग्जांपल इसमें 3 पैरामीटर्स ले रहा है, इसमें 2 पैरामीटर्स ले रहे हैं। ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मतलब दो मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स आर कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। ओके। और चलो एक हम फॉर एग्जांपल थर्ड मेथड भी बना लेते हैं, पब्लिक, और यहाँ पे इस बार हमने वो ले लेते हैं रिटर्न टाइप डबल। ठीक है। पब्लिक डबल और ऐड, सेम मेथड नेम है, बस इसका रिटर्न टाइप अलग हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे पैरामीटर्स में लेते हैं डबल n1 और एक इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर n2। ठीक है। इसमें रिटर्न कर देते हैं n1 प्लस n2। सो हमने यहाँ पे तीन तीन मेथड विद द सेम नेम ऐड, तीनों में ऐड सेम है, 3 मेथड विद द सेम है, बट अलग अलग पैरामीटर सबकी लिस्ट है ना। तो बेसिक सिंपल डिफिनेशन ओवरलोडिंग का यही कहता है कि टू और मेन मेथड्स विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स आर कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है। तो चलो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एक हम मेन क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास, फॉर एग्जांपल डेमो रख देते हैं। ठीक है। डेमो रख दिया, PVSM लिख दोगे आप, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स। ठीक है। इसको ओपन किया आपने, जो कैल्क नाम का हमारा क्लास है उसी का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, कैल्क OBJ इक्वल टू न्यू कैल्क। ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट बना दिया इसमें। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू, अगर फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू आप किसको कॉल करना चाहते हो, ऐड को कॉल करना चाहते हो। ठीक है। ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आप ऐड को कॉल करना चाहते हो, तो आप, क्योंकि यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं, तो आप एग्जांपल दोगे 1, 2, 3। ठीक है। और इसको स्टोर करा देते हो, फॉर एग्जांपल R1, इंटीजर R1। ये ऑब्जेक्ट का जो भी आया है, जो भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने मेथड को कॉल किया, ऐड मेथड को, जितना भी इसका रिजल्ट आएगा वो R1 में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। और हम प्रिंट कर देते हैं R1 को। ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, चलो आप लोग बताओ। आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हो, तो मैं बताता हूँ आपको। हमने यहाँ पे क्लास बनाया कैलकुलेटर नाम का, 3 मेथड्स बनाए अलग अलग पैरामीटर्स के, 1 2 3 अलग अलग पैरामीटर्स हैं हमारे। ठीक है।
तो और यहाँ पे हमने एक मेन मेथड बनाया डेमो नाम का, जिसमें हमने एक क्लास के थ्रू एक ऑब्जेक्ट को, मतलब हमने क्लास के एक ऑब्जेक्ट को बनाया, न्यू कैल्क बनाया, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया उसके थ्रू हम मेथड को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने तीनों टाइप के इंटीजर पास किए हैं, तो ये हमारा इसमें जाएगा। वहीं अगर हम दो, फॉर एग्जांपल 1 और 2 ही लिखा होता तो ये हमारा इसमें जाता, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स हैं। और अगर मेरा 1.0 एक होता, कॉमा 2 होता, मतलब एक डबल होता, एक इंटीजर होता, तो ये हमारा इसमें जाता, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या रिटर्न करेगा, इसमें 3 पैरामीटर्स हैं, और फॉर एग्जांपल इसमें 3 ले लो, 1 2 अगर 3 है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला वाला मेथड था 1 2 3, ये रिटर्न करेगा n1 + n2 + n3। तो 3 + 2 5, 5 + 2 1 6, सो आउटपुट हमारा आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये होता है हमारा मेथड ओवरलोडिंग, समझे। और मेथड ओवरलोडिंग एक और चीज़ होता है, ये होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे वीडियो में, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये होता है हमारा सेम मेथड विद डिफरेंट पैरामीटर्स लिस्ट, और ये सेम क्लास में ही होता है। जो हमारा मेथड ओवरलोडिंग होता है ना, मेथड ओवरलोडिंग जो भी होता है वो हमारा सेम क्लास में होता है, सेम क्लास में, ठीक है, सेम क्लास में होता है। और ये कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड होता है, कंपाइल टाइम पे डिसाइड होगा। सो उम्मीद करते हैं आप लोग को मेथड ओवरलोडिंग क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आपसे डिस्कशन होगा फिर, ठीक है।